हेलो एवरीवन, मैं रविंद्र राउत आप सबको क्लास 9 के हिंदी माध्यम से मैथ क्लास में स्वागत करता हूँ। क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ बुक का पहला चैप्टर संख्या पद्धति है, जिससे आज हम लोग 1.3 का अंतिम दो प्रश्न जिसको हम बताए नहीं थे इसको हल करेंगे। 8 और 9 नंबर। 8 नंबर में दिया है कि संख्या 5 परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करने दिया है। तो इसको हम लोग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 5/7 को लिए और 9/11 इसका दशमलव निरूपण करें। जैसे इसमें 7 हर को किनारे रखते हैं, अंश को बीच में। यहाँ पॉइंट गिरा, 0 गिरा, 7 7 49 हुआ, घटाने पर 1 आया, पॉइंट गिरा इसलिए यहाँ 0 गिरा, 7 एकम 7, घटाने पर 3 आया, पॉइंट गिरा है 0 गिरा, 7 चौका 28, फिर घटाने से यहाँ 2 आया, फिर पॉइंट गिरा है 0 गिरा, 7 दूनी यहाँ 14 हुआ, घटाने से 6 आया, पॉइंट गिरा है 0 गिरा, 7 8 56 हुआ, ये घटाने से फिर 4 आया, पॉइंट गिरा इसलिए 0 गिरा, 7 5 35। तो यहाँ पर हम लोग का पहले 5 था, अब फिर 5 आ गया। इसका मतलब ये 5 पुनरावृत्ति हो रहा है शेष का, इसलिए 5/7 इक्वल टू लिख दिए 0.714285 के ऊपर बार। दूसरा, इसमें हर 11 है, अंश 9 है, यहाँ 11 लिख दिए, बीच में 9 लिखें, यहाँ पॉइंट गिरा, यहाँ 0, 11 8 88, घटाने पर 2 आया, पॉइंट गिरा इसलिए यहाँ 0 गिरा, 11 कम 11, घटाने से फिर 9 आया। तो ये शेष जो था ये फिर से पुनरावृत्ति हो गया, इसलिए 9/11 इक्वल टू हो गया 0.81 के ऊपर बार। तो हमें जो प्राप्त हुआ संख्या 5/7 का वैल्यू ये प्राप्त हुआ यहाँ पर, और 9/11 का वैल्यू ये प्राप्त हुआ है यहाँ लिखा। अब इन दोनों संख्याओं के बीच हमें तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालना है। अपरिमेय संख्या जब निकालते हैं देखिए किस तरह, जैसे ये 0.714285 है, तो इसके बाद का संख्या कितना 0.72 हो सकता है। ये दोनों के बीच वाला 7 1 और 8 1 के बीच, तो 7 तो आएगा उसके बीच में। तो इसको जब अपरिमेय के रूप में लिखेंगे 0.72 दे के 1 0, 7 2 दे के 2 0, 7 2 दे के 3 0, इस तरह ये बढ़ते जाएगा। दूसरा नंबर में 0.73 दे के 1 0, 7 3 दे के 2 0, 7 3 दे के 4 0, इस तरह ये बढ़ते रहेगा। तीसरा में 0.74 दे के 1 0, 7 4 दे के 2 0, 7 4 दे के 3 0, इस तरह ये बढ़ते रहेगा। ये इसी तरह अपरिमेय संख्याएं हैं। उसके बाद दिया है हम लोग को इन संख्याओं को 9 नंबर में बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं, कौन कौन सी अपरिमेय। सबसे पहला √23। √23 का क्या होगा वर्गमूल, पॉइंट में बहुत लंबा निकलते रहेगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गई। √225। 225 के लिए क्या करेंगे, 225 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये जैसे 225 हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 7 21, 3 5 15, 25 3 75, 5 5 25। तो उसी को यहाँ लिखेंगे 3 × 3 5 × 5, ये जैसे 3 3 5 5 आया है। जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 को 3 के बदले 1 3, 2 5 के बदले 1 5, इसको गुना करने से कितना हो गया 15। 15 हम लोग क्या है परिमेय संख्या, इसलिए ये परिमेय संख्या हो। उसके बाद है 0.3796, 0.3796। इसे जब पॉइंट उठा के हम लोग बट्टा में लिख सकते हैं, 1 दे करके 4 0, तो P/Q के रूप में आ गया, इसलिए ये क्या होगा, ये भी परिमेय संख्या है। उसके बाद 7.478478, इसे भी हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बार वाला इसमें तो बार आएगा, 478 बार बार आ रहा, तो इसीलिए ये भी क्या होगा परिमेय संख्या है। लेकिन ये संख्या देखिए 1.10, फिर 1 दे के 2 0, 1 दे के 3 0, 1 दे के 4 0, इस तरह ये बढ़ते जा रहा है, ये कभी समाप्त नहीं होगा इसका दशमलव, इसलिए ये क्या होगा अपरिमेय संख्या। इस चैप्टर में इतना ही मैथ था। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। इससे अधिक से अधिक आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।